दोस्तों, मैं शिवम कुर्मी। आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन 2023 का सेट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। जी हाँ, सेट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर से देख लीजिए, या फिर यदि आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर से देख लीजिए। तो हम चालू करते हैं आज प्रश्न नंबर 18 से। इसके पहले के प्रश्न नंबर 17 तक जो है हमारे फर्स्ट पार्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं और के साथ, जी हाँ, अथवा प्रश्नों के साथ। प्रश्न 18 है कि एक पेड़ है ना, एक पेड़ है, एक ट्री है और उसकी लंबाई हमें मालूम नहीं है। ये पेड़ कहीं ना कहीं से जब हवा चलती है या आंधी चलती है तो टूट जाता है, और टूट के ये जो हिस्सा है कहाँ गिरता है? जमीन पर। तो मान लो ये जो ट्री है उसकी लेंथ है AB, इसका ये C पार्ट से टूट गया। तो जैसे ये टूटता है तो टूटने के बाद वो कहाँ? जमीन पर गिरता है। तो जमीन पर और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 8 मीटर। और इसके बीच जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 30 डिग्री। आपको इस पेड़ की टोटल हाइट जो है फाइंड करनी है। ये है आपका क्वेश्चन। तो हम देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। प्रश्न दोस्तों हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि जो है उसमें बहुत ज्यादा समय जो है लग जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में, तो लेट द ट्री हाइट AB इज इक्वल टू H मीटर। कितनी मान ली? H मीटर। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा ये कोई ट्री है, ये अपन ने मान लिया A और B। इसकी टोटल हाइट कितनी दोस्तों? ये H मीटर। ठीक, ये टोटल हाइट जो है H मीटर है। और इस पॉइंट C पर X मीटर ऊपर जाकर, कितने? X मीटर ऊपर जाकर ये टूट जाता है। तो टूटने के बाद ये यहां पर से आया, जमीन से इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 8 मीटर। एंड ब्रेक्स टू पॉइंट C। तो ये जो C पॉइंट है तो इसको अपन मान लें BC। तो BC पॉइंट कितना हो गया? X मीटर, क्योंकि ये X मीटर ऊपर जाकर टूट गया। मान लो इस टोटल पेड़ की ट्री की लंबाई थी 15 मीटर। कितनी थी? 15 मीटर। और ये 5 मीटर जाकर ऊपर टूट गया। कितने? तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना हो गया? 15 माइनस 5, तो ये बचा 10। तो ये वाला जो हिस्सा टूट कर गिर रहा है ना मित्रों, ये जो टूट कर गिरेगा यहाँ पर टच कर रहा है, ये भी कितना होगा? 10 ही होगा। ये जो ऊपर वाला है ये यही होगा। तो ये वाला जो हिस्सा बचा है वो आपका बचा है H माइनस एक्स। कितना बचा है? H माइनस एक्स। भाई टोटल लेंथ है H और ये X मीटर पे आकर ऊपर से ब्रेक हो गया। तो बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वो है H माइनस एक्स, और टूट कर ये यहाँ आ रहा है ए पॉइंट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? H माइनस एक्स मीटर। ये हो गया 90 डिग्री का, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो देखते हैं एंड गिवन क्या है। ये देखो गिवन है 30, थीटा गिवन है कितना है? 30, और ए बी गिवन है 8 मीटर। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी में देखो हम दो साइड हमेशा लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें हमेशा दो साइड लेनी है, और वो दोनों साइड कौन सी होंगी? एक तो जो फाइंड करनी है और एक जो गिवन है। हमेशा आपको वही साइड लेना है जो एक फाइंड करनी है और एक गिवन है। तो हम इन दोनों को लेते हैं, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB, और ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फॉर्मूला होता है ये tan का। tan थीटा की वैल्यू है 30, BC की वैल्यू है x, और AB की वैल्यू है 8। tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x अपॉन 8। ठीक है, तो हमें x चाहिए है, तो x यही रहेगा, और ये जो डिवाइड का 8 है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर 1 के साथ ये हो जाएगा 8 अपॉन √3। इसको चाहो तो नाम देते हो इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखते हैं, फिर से लेते हैं हम इसी ट्राइंगल को, क्योंकि एक ही ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब दो बार ले रहे हैं। अब इस साइड को और इस साइड को ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमने इन दोनों साइडों को लिया, अब हमें इन दोनों साइडों को ले लेंगे। इसको, इन दोनों साइडों को। तो ये हो जाएगा आपका ए बी अर्थात बेस, ये बेस है अपना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा AC। ये फॉर्मूला काहे का होता है दोस्तों? ये जो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस का होता है। कॉस का होता है कॉस थीटा। तो कॉस 30 किसका हो गया? कॉस 30।
अब ए बी की वैल्यू तो आपको गिवन है, कितनी है 8, और ए सी की वैल्यू है h माइनस एक्स, है ना। अभी h माइनस एक्स दिख रहा है। अब टेन cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3, यहां से देखिएगा √3/2, cos 30 की √3/2, और ये देखिए 8/h माइनस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें इसके साथ इसका, तो ये हो जाएगा h√3 माइनस x√3, h√3 माइनस x√3 इज इक्वल टू 8 2 जा 16। अब यहां पर देखो x की वैल्यू गिवन है, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, तो यहां से हम इस पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा h√3 माइनस x की वैल्यू कितनी है 8/√3, 8/√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 16। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो h√3, ये माइनस का 8 राइट हैंड में जाएगा तो हो जाएगा 16 प्लस 8, तो 16 और 8 हो गया 24। हमें h चाहिए दोस्तों, तो ये जो इनटू में है ना जो h, तो ये ट्रांसफर जब होगा राइट हैंड में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/√3। ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन होता क्या है, हमें कभी भी आंसर में डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, रूट में आंसर नंबर नहीं चाहिए, तो हम कर देंगे रैशनलाइजेशन, मतलब √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24 इंटू √3, यहां चाहो तो लिख लेना रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब √3 कितना हो गया 3, तो ये 3 से कट गया, 3 8 से 24, तो ये आपका आंसर आ गया 8√3 मीटर। ये जो है हाइट हो गई, हाइट ऑफ ट्री, यही आपको निकालना था। इसी का और है मित्रों, इसी के और क्वेश्चन, मतलब अथवा वाला क्वेश्चन है, लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। कोई टावर है, अपन ने इसको मान लिया ए और बी, ठीक है, कोई टावर है ए बी, कह रहा है टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, इसको एक ए बी, इसको सी और इसको डी अपन ने मान लिया। कह रहा है कि एंगल, किसी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से 2 बिंदुओं पर है, 2 पॉइंट्स पर है, और इन दोनों एंगल का सम जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसको अपन ने मान लिया थीटा और इसको मान लिया 90 माइनस थीटा। कितना मान लिया 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे 2 एंगल जिनका सम करने पर 90 आए। मान लो एक एंगल 20 है, कितना है 20, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो क्या करेंगे 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70, इन दोनों को जोड़ो 90 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है, यदि आपको एक एंगल मालूम है तो दूसरे एंगल कैसा निकालना है 90 से सब्ट्रैक्ट करके। तो देखो एक एंगल हमने मान लिया थीटा, तो दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा। इसके बीच की डिस्टेंस है 4 मीटर, और ये वाला जो पॉइंट है वो यहां से 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। कितने? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर की डिस्टेंस पर है, और ये हो गया 5। तो कुछ नहीं, अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर होगी। कितनी होगी 6 मीटर, ये प्रूव करना है, मतलब आपको फाइंड करना है। तो देखो, तो लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू h मीटर, ये अपन ने h मीटर मान ली, ठीक है। एंड थीटा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, मतलब एंगल जो सी है वो अपन ने थीटा मान लिया, और एक और एंगल है, कौन सा है दोस्तों, ए बी सी नहीं माना, ए सी बी को, ए सी बी को थीटा मान लिया, और ए डी बी को अपन ने 90 माइनस थीटा जो है मान लिया, ठीक है। मतलब इसको थीटा और इसको, अब गिवन है आपको 2 चीजें गिवन है बी सी इज इक्वल टू 4 मीटर, और बी डी इज इक्वल टू 9 मीटर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी दी है 9 मीटर। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है। तो इन अ ट्राइंगल ए बी सी,
दो साइड हम लेते हैं, हम पहले बता चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, एक जो आपको फाइंड करी है एक गिवन है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन का फॉर्मूला होता है तो टेन एंगल सी, टेन एंगल सी, तो टेन एंगल सी की वैल्यू है थीटा और ए बी की वैल्यू है एच और बी सी की वैल्यू है 4, तो यहां पर एच इज इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 टेन थीटा, कितना हो गया 4 टेन थीटा, ये डिवाइड में था तो इनटू में हो गया, इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से दूसरे एंगल पर ट्राइंगल पर लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी और ये जो पूरा वाला डी है तो ए बी डी इन अ ट्राइंगल ए बी डी, तो इसमें भी लेंगे हम परपेंडिकुलर अर्थात ए बी अपॉन बेस बी डी, क्या है बी डी, अब यहाँ बी डी हो गया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन का ही फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ एंगल है डी, तो एंगल डी की वैल्यू है 90 माइनस थीटा और ए बी की वैल्यू तो एच ही है और ये कितनी है 9, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और ये कितना हो जाएगा एच अपॉन 9, एच अपॉन 9, ठीक है। तो हमें अब देखो कहां पर से थोड़ी सी यहां पर इसको चाहो तो और बदल सकते हैं, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच इक्वल, ये एच ये डिवाइड में है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 9 कॉट थीटा, इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड देखिए, है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट के साथ सेकेंड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड, तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा h इंटू एच और ये हो जाएगा 4 टेन थीटा इंटू 9 कॉट थीटा, h और h हो गया एच स्क्वायर और ये 9 4 जा हो गया 36 और ये हो गया टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, फॉर्मूला है, चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, ये स्क्वायर सामने जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा और ये काहे का स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 6 का, देखो हाइट कितनी आ गई 6 मीटर, ये जो है 6 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन था कि आपको ये प्रूव करना है कि उसकी हाइट जो है टावर की वो 6 मीटर होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है अ टेंजेंट पी क्यू। देखो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर चित्र से बता दें, एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट है O, एक टेंजेंट है जो इस सर्कल से 5 मीटर रेडियस पर एक पॉइंट है P, इसको टच कर रहा है, कहां पर है, और ये बाहरी पॉइंट है Q पर, तो आपको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये है टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट से वह लाइन होती है जो सर्कल को केवल टच करके जाती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये कोई सर्कल है और यदि इस तरीके से कोई लाइन ए बी जाती है सर्कल से, तो ये इसकी टेंजेंट नहीं कहलाएगी, ये इंटरसेक्ट लाइन कहलाएगी, क्योंकि इसको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, लेकिन टेंजेंट क्या होती है, सिर्फ इसको इस पॉइंट पर या सर्कमफेरेंस पर टच करके जाती है। तो ये जो पी क्यू है वो टेंजेंट है जो कहां पर से पॉइंट पी पर टच करके जा रही है, ये ओ सेंटर पॉइंट है और ये होगी रेडियस, ओपी क्या होगी रेडियस। तो गिवन क्या क्या है, OP इज इक्वल टू 5 मीटर, OP इज इक्वल टू 5 मीटर, मीटर नहीं है दोस्तों सेंटीमीटर है, OP कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और OQ दिया है, OQ यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी है 12 सेंटीमीटर, OQ दिया है 12 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर से यदि सर्कमफेरेंस पर कोई भी लाइन डाली जाती है, ये देखिए यदि ये केंद्र है सेंटर है, यदि यहां से कोई भी आप लाइन डालोगे तो ये जो एंगल होगा सर्कमफेरेंस के साथ वो हमेशा 90 का बनेगा, तो ये हो गया 90, तो 90 के सामने देखो ये ट्राइंगल एक बन गया आपका, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया OPQ, तो 90 के सामने हमेशा ध्यान रखिएगा हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है हाइपोटेनियस, तो हमें फाइंड क्या करना है PQ, या हम अपने वर्ड्स में बोले तो PQ जो है वो हमारा क्या है, PQ जो हमारा बेस है, ठीक है, तो हम निकालते हैं इन अ ट्राइंगल OPQ पाइथागोरस थ्योरम से, बाय
पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब से ओ क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेनियस नहीं लिखना, साइड के नाम लिखना है, ओ क्यू का स्क्वायर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब से पी क्यू का स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इसकी वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ये हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20 माइनस नहीं प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब हमें पी क्यू चाहिए तो पी क्यू वही रह जाएगा और ये राइट हैंड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25 अंडर रूट इज इक्वल टू पी क्यू। अब अंडर रूट क्यों लगा दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर भी हमने उठा के यहाँ रख दिया। तो जब 144 से कितना सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों, 25, कितना 25, 144 से 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 गए तो 9 और ये 119 कितना 119 सेंटीमीटर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी या ये हमारी पी क्यू की लेंथ हो जाएगी, हमारा बेस हो जाएगा, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। यह है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 मित्रों, क्वेश्चन नंबर 20 है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 राइट रिब्स व्हिच आर इक्वली पार्ट। एक अम्ब्रेला है, ठीक है, ये मान लो अम्ब्रेला है, 8 पार्ट इसके कटे हैं, कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो पार्ट है पूरे के पूरे इक्वल है, कितने हैं इक्वल है। तो इनका एरिया आपको फाइंड करना है, जो इक्वल पार्ट है एक, उनका आपको एरिया निकालना है एक पार्ट का। तो जो एक पार्ट का एरिया आएगा वो सभी पार्टों का होगा, क्योंकि सभी 8 पार्ट इक्वल है। तो गिवन है इसकी लेंथ दी, इस रिब्स की, ये जो बनी है अम्ब्रेला पर्स, उन रिब्स की लेंथ दी है, कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, इसको अपन ने आर मान लिया, 45 सेंटीमीटर। उसके बाद 8 रिब्स है तो टोटल पार्ट हो गए 8। तो देखो हमें इसका निकालना है, तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/8 पाई आर स्क्वायर। भाई यहाँ देखो कहने का मतलब ये है कि यदि ये कोई सर्कल है, इसके यदि आप 4 टुकड़े करते, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो एरिया जो होगा सर्कल का वो 4 भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है। यदि आप इस तरीके से 6 लाइन खींचेंगे तो 6 पार्ट में हो गया, यदि इस तरीके से खींचेंगे तो 8 पार्ट में हो गया, ठीक। कहने का मतलब ये है जितने पार्ट की बात होती है उसके लिए आप पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब वो जितने पार्ट करें उतने का आप डिवाइड कर दीजिए, उसने 8 पार्ट बोला है तो 8 का डिवाइड, यदि 4 पार्ट बोला है तो 4 का। तो हम क्या कर रहे हैं, 8 पार्ट बोल रहा है तो 8 का हमने डिवाइड कर दिया, तो 1/8 22/7 आर कितना है 45/2 एंड 45/2 नहीं 45 × 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से काटते हैं, 2 4 जा 2 11 जा, तो ये हो गया 1/4 इंटू, ये भी मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28 इंटू 11 इंटू ये हो जाएगा 22/5, 45 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 25 28 से 20 25 से 2025। अब इनका फिर से, क्योंकि ये तो कैंसिल होने वाले हैं नहीं, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 22275। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का और है दोस्तों, आपको इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, आपको ये सैडेड एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इस चीज में ध्यान दीजिएगा कि सैडेड एरिया फाइंड करना है तो आपको कुछ चीजें दी हुई है ना, कुछ वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में दी है। पहला है पी क्यू मतलब ये वाली साइड जो है गिवन है, कितनी है 24 सेंटीमीटर, ये वाली साइड जो है 24 सेंटीमीटर आपको गिवन है। उसके बाद दिया है पी आर, ये वाली साइड जो है आपको ये भी गिवन है, कितनी है 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये साइड आपको मालूम नहीं है आर क्यू। और ये सर्कल जो दिख रहा है, इस ये जो लाइन दिख रही है आर क्यू, ये सेंटर से होकर जा रही है, जो कि हमारा डायामीटर है, क्या है डायामीटर। और जैसे डायामीटर आ जाएगा तो डायामीटर का हाफ सर्कल रेडियस आ जाएगा, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसकी साइड। तो इन अ ट्रायंगल
आर पी क्यू ये 90 डिग्री है, क्योंकि कभी भी हेमी सर्कल पर कोई भी एंगल बनता है, हेमी सर्कल पर कहीं पर भी कोई भी एंगल बनता है तो वो क्या कहलाता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये देखिए ये हाइपोटेनियस है, क्या है, ये सामने वाली हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगी आर क्यू का स्क्वायर। पाइथागोरस का प्रयोग कर रहे हैं, चाहो तो आप यहां लिख लें, ठीक है। तो आर क्यू का स्क्वायर, ये देखो आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉमन ले लिया, ये हो गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये देखो आर क्यू का स्क्वायर सामने जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यू इक्वल अंडर रूट 625 सेंटीमीटर, और ये बाहर किसे निकलेगा 25, परफेक्ट, स्क्वायर रूट किसका है 25 का, तो ये वाली साइड कितनी आ गई 25। तो ये जो है डी आ गया, डी मतलब डायमीटर, पूरा लिख लो चाहे तो, डायमीटर कितना आ गया 25, तो रेडियस हो जाएगी, रेडियस मतलब से ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू आर, हम आर नाम दे दिए, ठीक है। ओ आर हो चाहे ओ क्यू हो या आर, रेडियस हो गई डायमीटर का हाफ 25/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ हेमी सर्कल, एरिया ऑफ हेमी सर्कल मतलब इस आधिवृत्त का, ये कोई देखो सर्कल है, इसके हाफ का यदि एरिया निकालना है तो हेमी सर्कल हो गया, क्या हो गया हेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल हो गया। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और हेमी सर्कल का हो जाएगा डिवाइड बाय 2, क्योंकि उसको दो भागों में आपको बांट देना है। तो पाई की वैल्यू 22/7, तो ये देखो 1/2 इंटू 22/7, ये पाई है, और ये 1/2 अपन ने अलग से लिख लिया, और आर स्क्वायर अर्थात से 25/2 और 25/2, तो 2 से तो ये 11 टाइम कैंसिल हो गया, कितनी बार 11 टाइम्स, ठीक। तो अब आपका जो है ऊपर बचा, ये हो गया 11 इंटू 625, 11 के साथ 25 को मल्टीप्लाई 625, और ये हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका और मल्टीप्लाई करेंगे 625 के साथ 11 का यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6875 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हेमी सर्कल का हुआ, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो एरिया हमें चाहिए, ये जो शेडेड एरिया हमें चाहिए ना दोस्तों, तो वो कैसे आएगा, इस हेमी सर्कल से हम इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पूरे हेमी सर्कल से। देखो ये अर्धवृत्त पर या हेमी सर्कल पर जो ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल के एरिया को यदि आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बचा हुआ एरिया हमारा शेडेड एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है दोस्तों, QPR, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 PR इंटू QP, तो 1/2 इंटू PR कितना है 7, और ये 24, ये कैंसिल हो गया 12 टाइम्स, कितनी बार 12 टाइम्स। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें शेडेड एरिया चाहिए है, तो शेडेड एरिया के लिए अब हम हेमी सर्कल से, देखो अभी हमने बताया इस हेमी सर्कल से, इस पूरे हेमी सर्कल से, ये जो आधा दिख रहा ना, इससे इस ट्राइंगल के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ ये एरिया आ जाएगा। तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कितना है, यहां चाहो तो नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकेंड, आप लिख दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 6875 अपॉन 28 माइनस 84, ठीक है। अब इसको आप
जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें रूल्स लगेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो एलसीएम आ जाएगा 28 तो 6875 माइनस 84 के साथ 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 2352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 2 गया 4। ये आपका एरिया और यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लिखा है द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज एंड 3 एप्पल्स इज 35 रुपीज। जी हाँ, 5 ऑरेंज और 3 एप्पल 35 रुपीज के हैं। उसके बाद 2 ऑरेंज एंड 4 एप्पल इज 28 रुपीज। तो द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल्स एंड ऑरेंज, आपको एक एप्पल और एक ऑरेंज की कीमत जो है निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम जो फाइंड करने के लिए बोलता है उसी को अपन मान लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल ले लो, ऑरेंज ले लो क्योंकि ऑरेंज उसने पहले बोला है, एन ऑरेंज एक्स रुपीज, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल वाई रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दो कंडीशन है तो फर्स्ट लिख लें। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कह रहा है देखो एक ऑरेंज की कीमत एक्स रुपीज एंड एक एप्पल की कीमत से वाई रुपीज है, और वो क्वेश्चन कह रहा है यदि वो 5 ऑरेंज खरीदे तो 5x और 3 एप्पल तो 3y, तो कितने 35 रुपीज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और उसके बाद कह रहा है कि यदि वो 2 ऑरेंज मतलब 2x और 4 एप्पल खरीदे 4y तो 28 रुपीज के आते, कितने 28 रुपीज। तो आपको ये निकालनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकंड। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दोनों कंडीशन एक साथ अपने लिख लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब देखो यहां पर आप तो चाहे ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कंपेयर करेंगे तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जब लीनियर इक्वेशन हो गया तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास 3 मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहां पर यूज कर रहे हैं, हम यहां यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। तो बाय इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 28 माइनस 4y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 28 माइनस 4y, ये इनटू में था तो काय में चला गया डिवाइड में, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3। तो x की वैल्यू, अब इस x की वैल्यू को कहां रखेंगे फर्स्ट में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया कि कभी भी जिस इक्वेशन से आप इस तरीके की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको उसी इक्वेशन में पुट नहीं करना है, उसके सेकेंड वाले में करना है। देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकेंड से फाइंड की है। तो फर्स्ट में रखेंगे तो 5x की जगह कितना रखना है 28 माइनस 4y अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल 35। क्रॉस, ये देखो एलसीएम लिया तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, 28 माइनस 4y प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 35। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर मित्रों। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 और 4 14 है ना। 28 के साथ 5 का मल्टीप्लाई किया है तो 8 5 जा 40 और 5 2 जा 10 और 4 14 माइनस 5 4 जा 20y प्लस 6y इक्वल 70। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 35 का। अब ये हो गया 140 माइनस का 14y, क्यों माइनस का 20y और प्लस का 6y, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 20 में से 6 गया तो कितना बचा 14 इज इक्वल टू 17। अब माइनस का 14y और ये कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड में चली जाएगी तो 70, ये प्लस की थी तो माइनस हो गई 140, तो ये हो गया माइनस का 70। कितना हो गया 70। तो y इज इक्वल टू माइनस 70 और ये इनटू में जो 14 था तो वो डिवाइड में गया तो माइनस का 14 और ये कितनी बार कैंसिल हो गया 5 बार में।
40, 5 जा 70, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5। कितनी आ गई 5। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में हम पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 28 माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 2। x इक्वल 28 माइनस 5 4 जा 20 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 28 में से 20 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 8 अपॉन 2। ये 4 टाइम कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 4। तो ये आपके आंसर। आपको x और y में आंसर नहीं लिखना। x मतलब से द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज पर केजी इज इक्वल टू 4 रुपीज एंड एप्पल इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो एप्पल जो आएंगे वो 5 रुपए पर किलो और ऑरेंज जो आएंगे वो 4 रुपीज से पर केजी के हिसाब से आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का और है दोस्तों। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि उसकी जो एज है 7 साल पहले, ठीक है अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसकी जो एज है 7 साल पहले उसकी पुत्री अर्थात उसके डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी। उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम थी और आफ्टर 3 इयर्स मतलब 3 साल बाद उसकी एज जो है उसकी पुत्री की एज से 3 टाइम्स होगी। कितनी होगी 3 टाइम्स। तो उन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करना है और सिचुएशन के लिए आपको इक्वेशन बनाना है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सबसे पहले तो जो फाइंड करने के लिए है तो मान लें लेट द प्रेजेंट एज, let the present age of आफ्ताब x year, क्या मान लिया x year, and his daughter is y years, क्या होगी y years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 7 साल पहले, तो इसकी 7 इयर्स पहले कितनी रही होगी x माइनस 7 और इसकी हो जाएगी y माइनस 7, क्योंकि जो भी डिफरेंस होगा वो दोनों की एज में होगा। यदि किसी व्यक्ति की प्रेजेंट एज 10 इयर्स तो 4 साल पहले कितनी रही होगी भाई 6 और 4 साल बाद 14। तो जितनी इसकी है उतनी ही यदि उसकी पुत्री की एज जो है मान लो इसकी पुत्री की एज मान लो 7 इयर्स है तो 4 साल पहले कितनी 3, मतलब उतना ही डिफरेंस होगा। यदि इसकी 4 साल पहले कम होगी तो इसकी भी 4 साल पहले कम ही होगी, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा। तो 7 इयर्स पहले इसकी एज ये है और 7 इयर्स पहले उसकी डॉटर की एज ये है। तो क्या कह रहा है कि इसकी एज इसकी डॉटर की एज की 7 टाइम है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं x माइनस 7 माइनस 49, ये पूरा हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल 0। ठीक, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 49 ले तो बचा 42 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन के अनुसार करेंगे तो सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि 3 टाइम्स 3 इयर्स एगो आफ्टर 3 इयर्स इसकी हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी डॉटर की हो जाएगी y प्लस 3। लेकिन उस आफ्ताब की एज जो है उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम्स है तो अपन ने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल 0, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन तो आ गई, इनसे आप चाहो तो x और y निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में x और y निकालने के लिए नहीं दिया है। x y आपको निकालना भी तो इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करके x और y निकाल सकते हैं। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताना है। तो देखो जैसे कि ये इक्वेशन है, कौन सी है देखिए x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हर बार यदि हम y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो x को सिंगल रहने दीजिए, बाकी सब हम राइट हैंड में ले जाएंगे। तो 3y माइनस का प्लस 6 हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया। ठीक, अब इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए तो देखो व्हेन y इज इक्वल टू, यदि हम अलग अलग वैल्यू रखें, ठीक है, तो हमें x की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। यदि हम y की वैल्यू 3 रखें तो ये हो जाएगी 3 3 जा 9, 9 6 15। यदि हम यहां पर 4 रखें तो 4 3 जा 12,
12 और 6 18। भाई 4 यदि रखते हैं तो 4 3 जा 12 और 12 और 6 16। यदि हम 5 रखें तो 5 3 जा 15, 15 और 6 21। तो इस तरीके से आप चाहो तो कोई भी वैल्यू रख के उनका रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आपको x की 3 वैल्यू मिली, y की 3 वैल्यू मिली, आप ग्राफ में उसको इंडिकेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अभी 2 क्वेश्चन और हैं, और हम आपको फिर से बता दें कि हम अपने चैनल पर पूरे के पूरे सेट जो हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, उसका फायदा जो है अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं। और जितने भी सेट हैं उन सभी सेटों के स्टेटिस्टिक्स अर्थात से सांख्यिकी के जितने भी क्वेश्चन हैं, हम उन चारों सेट के क्वेश्चन को स्टेटिस्टिक्स वाले को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए